नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्या होते हैं, कुछ जो आपके विज्ञान है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर विज्ञान के हमको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं विज्ञान के प्रश्नों को। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, विद्युत से रिलेटेड प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पर हम विद्युत से रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे। तो ये देखिए, अध्याय का नाम है आपका विद्युत है दोस्तों। चलिए हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कक्षा, यहाँ पर दिख रहे हैं ना आपको 10 दिख रहा हुआ, मतलब इसका एनसीईआरटी सार आपको दिखाने जा रहे हैं हम दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला लिखा आवेश, प्रश्न क्रमांक दोस्तों पहला दिख रहा है आपको, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाती है दोस्तों, विद्युत धारा। ये क्या होती है दोस्तों, विद्युत धारा कहलाती है दोस्तों। तो ये क्या कहलाती है आपकी विद्युत धारा। तो इसमें आपको दोस्तों क्या भरना है, विद्युत धारा भरना है। ठीक है, चलिए अगला जो हम प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका दूसरे नंबर का दोस्तों। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न आपको देख पा रहे हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर आपका दूसरे नंबर का प्रश्न है। तो दूसरा नंबर का प्रश्न है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा वक्र पथ को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं आपको दोस्तों, इसको बोला जाता है विद्युत परिपथ। तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, विद्युत परिपथ। तो दोस्तों आपको इसको क्या भरना है, इसमें विद्युत परिपथ आपको दोस्तों इसमें आपको भरना है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे क्या भरोगे आप, विद्युत परिपथ। तीसरे नंबर है, टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसके स्विच को आप करते हैं। तो उसको स्विच को दोस्तों क्या करते हैं, आप ऑन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके स्विच को आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन मतलब चालू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ऑन करना मतलब चालू करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेल तथा वर्ग के बीच चालक संबंध डॉट डॉट कौन जोड़ता है। सेल और आपका बल्ब है, उसके बीच चालक संबंध कौन जोड़ेगा दोस्तों, तो इसके बीच जो जोड़ेगा दोस्तों, ये कौन सा है, चालक संबंध जोड़ेगा दोस्तों, ये जोड़ेगा आपका स्विच। क्या जोड़ेगा दोस्तों, स्विच। तो इसमें हमको दोस्तों क्या भरना है, आपका स्विच भरना है। तो इसमें क्या भरेंगे दोस्तों, हम स्विच भरेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा है प्रश्न क्रमांक चौथा हो चुका है, प्रश्न क्रमांक 5, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। और जिसको किस से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया कूलाम। चलिए प्रश्न क्रमांक हम छठवें को देखते हैं। ठीक है, छठवां प्रश्न दोस्तों कह रहा है आपका, छठवां प्रश्न क्रमांक है ये आपका। ठीक है दोस्तों, कितना नंबर का, छठवां नंबर का। चलिए हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं, छठवां नंबर का। ठीक है, चलिए छठवें नंबर को प्रश्न देखते हैं कि परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको देखिए क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं अमीटर। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोला जाता है अमीटर। तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, अमीटर बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अल्प परिणाम की विद्युत धारा को डॉट डॉट किस में व्यक्त करते हैं। तो इसको दोस्तों किस में करते हैं, आपका माइक्रो एम्पियर में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या भरना है, यहाँ पर भरना है आपको माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पर भरना है दोस्तों आपको माइक्रो एम्पियर। ये आपका भर चुका है माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सातवां हो गया, आठवां नंबर का, विद्युत धारा के माप विद्युत धारा के मात्रक को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत धारा का मात्रक आपका दोस्तों क्या होता है, ये होता है आपका एम्पियर। ये क्या होता है दोस्तों, ये एम्पियर आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9वें नंबर का। ठीक है, अब हमें कौन सा देखना है, 9वें नंबर का प्रश्न देखना है दोस्तों। चलिए इसको देखते हैं हम। ठीक है, तो 9वें नंबर का जो प्रश्न है, इसमें चलिए हम अलग कलर चेंज करके देखते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें दिखा है कि किस मात्रक का नाम डॉट डॉट वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा है, जो आपका एम्पियर, एम्पियर का तो किसका रखा गया है दोस्तों, एम्पियर का। तो इनका पूरा नाम दोस्तों क्या था, इनका नाम था मैरी आंद्रे एम्पियर। पूरा नाम था मैरी आंद्रे एम्पियर। इनका पूरा नाम था मैरी आंद्रे एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो इस ये एम्पियर का मतलब इनके नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न क्रमांक 10वां नंबर का है दोस्तों,
एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इस पर होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न 1 दशमलव, ठीक है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। कितना? 10 की पावर -19 कूलाम। 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, चलिए अगला है किसी सेल, कितने नंबर का? 11वें नंबर का। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच क्या उत्पन्न करती है। तो दोस्तों ये क्या करती है? आपकी विभवांतर उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? विभवांतर। तो इसमें हमें भरना है विभवांतर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 12 नंबर का है। ये 12 नंबर का है। किसी परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी डॉट डॉट कैसी ऊर्जा खर्च करता है दोस्तों। ये दोस्तों करता है आपकी संचित रासायनिक ऊर्जा। तो इसमें क्या भरना है आपको? संचित रासायनिक ऊर्जा। तो इसमें भरना दोस्तों आपको संचित रासायनिक ऊर्जा। तो इसमें भरेंगे आप संचित रासायनिक ऊर्जा, इसमें आपको भरना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 नंबर का। ठीक है, तो 13 नंबर का जो प्रश्न है ये आ गया है आपके सामने। ठीक है, चलिए इसमें जो प्रश्न कह रहा है, चलिए इस पर हम कलर चेंज करके देखते हैं। ठीक है, यह है प्रश्न क्रमांक 13। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो आपको कितने नंबर का प्रश्न देखना है? 13वें नंबर का, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? आपको वोल्ट हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, जिसको वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14। विद्युत विभवांतर का नाम डॉट डॉट किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है दोस्तों। तो ये जो आपको लिखा गया है, ये लिखा गया वोल्टा के नाम पर। किसके नाम पर? अबे सांद्रो वोल्टा। किसके नाम पर दोस्तों? अबे सांद्रे वोल्टा। अबे सांद्रे वोल्टा के नाम पर दोस्तों रखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों 15वें नंबर का, कि विभवांतर की माप, प्रश्न क्रमांक हमें कितना देखना है? 15वां। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वो यंत्र होता है आपका वोल्ट मीटर। क्या होता है? विभवांतर को किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? वो होता है आपका वोल्ट मीटर। कौन सा यंत्र दोस्तों? वोल्ट मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16वें नंबर का दोस्तों। 16वें नंबर का, वोल्ट मीटर को उन बिंदुओं के पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच में डॉट डॉट मापना होता है। तो क्या मापना होता है दोस्तों हमको? विभवांतर। तो जिनके बीच में हमें विभवांतर नापना होता है, उनके बीच में, दो बिंदुओं के बीच में हम क्या लगाते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है ओम। ओम का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया। तो दोस्तों जैसे किसी ने दिया है आपका, ये भी किसने? ओम ने ही दिया हुआ है दोस्तों। तो ये आपका क्या है? ओम ने दिया हुआ है। तो इसमें इनका पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। किसने दिया है? जॉर्ज साइमन। क्या? जॉर्ज साइमन ओम ने ये दिया है। तो ये किसने दिया ओम का नियम? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया है। इस तरह से आपके कितने हो गए? 17 प्रश्न पूरे हो गए। चलिए 18वें प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 18वां जो प्रश्न है दोस्तों, ये कह रहा है आपका कि ओम किस भाषा के शब्द से लिया गया है। दोस्तों किस भाषा के शब्द से लिया गया है? चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ओम किस भाषा के शब्द से लिया गया है? ये लिया गया दोस्तों ग्रीक भाषा के। कौन से भाषा से दोस्तों? ग्रीक भाषा। ठीक है, तो ये कौन से शब्द से लिया, भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 19 नंबर का है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और इसको इस तरह के चिन्ह से भी डिनोट करते हैं। ये ओम का ही दोस्तों प्रतीक है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक हम क्या लेते हैं? 20वें नंबर का जो प्रश्न देखते हैं। क्या है 20वें नंबर का प्रश्न? 20वें नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ओम ग्रीक भाषा के किस शब्द द्वारा निरूपित करते हैं। तो ओम को ग्रीक भाषा के किस शब्द द्वारा निरूपित दोस्तों करते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों हम किसके द्वारा? ऐसा अभी हमने चिन्ह बताया था ना, इस तरह का। ये जो चिन्ह है दोस्तों ये ओम का है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा डॉट डॉट किसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये दोस्तों किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है?
प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा किसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये देखिए, ये होती है देखिए क्षेत्रफल के, तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भरना है। इसमें क्या भरना है दोस्तों आपको, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसमें भरना आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्योंकि आपका आर प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों, ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये होता है आपके आपके ये आपके क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अर्थात तार की मोटाई दोस्तों जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना कम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों हमको देखना है 21 नंबर का, यदि प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा कैसी रह जाती है। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत धारा आपकी कैसी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या भरना है, यहाँ पर भरना है हमको आधी। ठीक है, तो क्या रह जाएगी, आधी। अगला है प्रश्न क्रमांक 23 नंबर, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं इसके लिए, इसको कहते हैं आपको परिवर्ती प्रतिरोध। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, परिवर्ती प्रतिरोध। तो इसको बोला जाता है परिवर्ती प्रतिरोध। चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, परिवर्ती प्रतिरोध। तो यह इसको बोला जाता है परिवर्ती प्रतिरोध, इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 24वें नंबर का, कि तार की लंबाई दोगुना कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक कितना हो जाता है। तो दोस्तों कितना हो जाता है, अभी पढ़ चुके, आधा हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, आधा आपका हो जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक है 25वें नंबर, तारों के निर्माण में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, एल्यूमिनियम का, और किसका, कॉपर का भी होता है। तो सबसे पहले मतलब ज्यादा चालकता कॉपर की होती है, फिर एल्यूमिनियम की, सबसे अगर ज्यादा देखें तो चांदी की होती है। किसकी होती है दोस्तों, चांदी की। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम और कॉपर आपको भरना है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 26 नंबर का है। 26वां नंबर का प्रश्न कहता है कि मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही डॉट डॉट नहीं होता है दोस्तों। तो क्या नहीं होता दोस्तों, इनका नहीं होता दोस्तों उपचयन। तो यहाँ पर क्या भरना है दोस्तों, आपका उपचयन भरना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने 25 जो क्वेश्चन 26 देख लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप साइंस गैलेक्सी चैनल को देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।